हेलो एवरीवन। तो मेरे हाथ में आपको 1 2 3 4 चार बुक दिखाई दे रहा होगा। सो सबसे फेवरेट मेरा एक बुक है जो है जिसका नाम है आखिरी किताब। ठीक है, ये पुष्कर राज ठाकुर सर का है और ये किताब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसके अंदर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर का, कि मैं इसको पूरा पढ़ चुका हूँ और इसको मंगाया मुझे काफ़ी दिन हो गया है। सो ये बुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस बुक का मैं एक आपको एक लेसन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि एक लेसन है इसके अंदर जो बहुत शानदार है। हर दिन का गोल सेट करने का रूटीन बनाए। गोल सेटिंग के ऊपर है ये। सो ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये फ्रंट कैमरा से है तो आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं पूरा पढ़ के आपको बताता हूँ। जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसको मैं छोड़ देता हूँ, उसे नीचे से पढ़ता हूँ। अगर आपके गोल्स गाड़ी खरीदना, नया घर खरीदना, पैसे कमाना, छुट्टी पर जाना इत्यादि है, तो ये सब ईगो गोल्स में आते हैं। और ऐसे गोल्स हमारे इसलिए होते हैं क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं और दूसरों के सामने दिखावा करना हमें अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें और अक्सर हम अपने ईगो गोल्स पूरे भी कर लेते हैं। लेकिन इस बुक में हम पर्सनल मास्टरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम दूसरे गोल्स की बात करेंगे। मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि अगले 5 सालों में आप एक ऑडी खरीद लेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो ऑडी आपके पास हमेशा रहेगी? तो यहाँ ईगो गोल्स और मास्टरी गोल्स में सबसे बड़ा अंतर ये है कि ईगो गोल्स आप अचीव भी कर लेते हैं तो उनके टिकने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन मास्टरी गोल्स अचीव किया तो हमेशा आपके पास रहेंगे। आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। आपको जो कुछ भी मिलता है वो आपको उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से आप सोसाइटी में डिलीवर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो कुछ डिजर्व करते हैं वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन सक्सेसफुल होने से पहले आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। ईगो गोल्स हमेशा ऑब्जेक्टिव होते हैं और मास्टरी गोल्स सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर होते हैं। आप जिस फील्ड में भी हैं, अगर आप उसमें बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप बेस्ट होने के लिए क्या अचीव कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, मैं बोलचाल से संबंधित काम में माहिर हूं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बातचीत से कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, मैं अपनी नॉलेज और कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकता हूं, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूं। इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना, आपको इम्प्रूव करना मास्टरी गोल्स के अंदर आता है। यहाँ पर आपको दो चीज आप ध्यान दिए या नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे दो है। एक है मास्टरी गोल्स और ईगो गोल्स। दो गोल्स होते हैं इंसान के। आप में, हम में, कोई भी इंसान हो, पृथ्वी का कोई भी इंसान हो, यदि वो गोल बनाता है तो दो गोल्स के अंदर ही आते हैं। एक होता है ईगो गोल के अंदर, एक होता है ईगो गोल, ठीक है, दूसरा होता है मास्टरी गोल। अब ईगो गोल क्या होता है? ईगो गोल ये होता है कि यदि किसी इंसान, मान लीजिए आपको बॉडी के लिए बोल दिया कि यार क्या यार तुम्हारा बॉडी तो फिट नहीं है, ठीक है, ठीक, वो उसको आप सोशल मीडिया से जो है मतलब फॉलो करके रखे हैं, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आप डेली जिम जा रहे हैं, ठीक है, आप जिम की फोटो पोस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट आप सिर्फ उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, आप खुद के लिए नहीं कर रहे हैं कि हाँ वास्तविकता में क्या मेरा शरीर फिट हो रहा है, या फिर मेरा वजन ज्यादा है तो क्या मेरा वजन घट रहा है ना, मैं फिट हो पा रहा हूं। ईगो गोल्स का सीधे सी मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सोशल सोशल एनिमल्स के लिए कर रहे हैं, है ना? आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, है ना? और मास्टरी गोल्स के अंदर वो गोल्स आते हैं जो आप खुद अपने ऊपर खुद का इंप्रूवमेंट करने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है, ठीक, मतलब मान लेते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, आप हिंदी बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं बात, बट आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? आप इंग्लिश
में कमज़ोर हैं ये आपको पता है, दूसरों को नहीं पता है। तो अब आपको ही ये चीज करना होगा कि मेरा इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगा। मुझे उसके लिए कोचिंग करना पड़ सकता है, मुझे ऑनलाइन क्लास लेना पड़ सकता है ना, मुझे एक छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी रखना पड़ सकता है। तो जो चीज आप दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, ये होता है मास्टरी गोल्स। तो आप आज से एक चीज को ये ध्यान रखें कि आप दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, आप खुद को इंप्रूवमेंट करने के लिए किसी भी गोल्स को बनाएं, है ना। मान लीजिए आप ऑडी कार खरीदने के लिए गोल्स बना लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है, गोल होना चाहिए। बट यदि आपका बॉडी में जान ही नहीं है, आप अपने बॉडी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिए, ठीक है, आप 24 घंटे में आप 20-20 घंटे काम कर करके आप ठीक है ऑडी खरीद लिए, बट आप अपने बॉडी के ऊपर कुछ काम ही नहीं किए, तो जब तक आपके पास ऑडी आएगा आपका बॉडी खराब हो जाएगा। क्योंकि आप जिस चीज में ध्यान देना बंद कर दोगे, वो चीज में आप धीरे 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 आप माइनस में जाओगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को मेंटेन करके रखें। और इस चैप्टर का नाम था, फिर से मैं बताता हूं, हर दिन का गोल सेट करने का रूटीन बनाएं। आपका आज तक आप क्या क्या किए, क्या नहीं किए, ये मायने नहीं रखता, बट कल से इस वीडियो को देखने के बाद अभी से आप अपना गोल नोट कर लें कि हर दिन का गोल जो होता है वो नोट कर लें कि कल मुझे क्या क्या करना है ना। और गोल्स लिखने के बाद ही कि मुझे आज ये चीजें कंप्लीट करनी है ना, ये काम मुझे कंप्लीट करना है, इतना प्रोजेक्ट है मेरे पास, इस प्रोजेक्ट को मुझे पूरा करना है, उसको आप लिखें। उसके बाद दिन की शुरुआत करें और उसमें टाइम टेबल थोड़ा सा मैनेज कर लें टाइम को, है ना, कि जो इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले कर लें, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करें। सो इस टाइप का काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ पक्का है। सो थैंक यू सो मच शेयरिंग। ओके बाय।